रेशियो की जब हम बातें करेंगे या फिर लेवल की जब हम बातें करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आना स्टार्ट होगा। सर सबसे पहले हम बातें करेंगे जो सबसे मेजर पोर्शन है और ये इन्हीं 5-6 जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बाइफरकेट करके, इन्हीं में से ही आएंगे क्वेश्चंस। सो दिस इज नथिंग बट द पोर्शन ऑफ द ज्योग्राफी बट दे कैन आस्क इन करंट अफेयर्स। यस ऑफ कोर्स स्टैटिक है, यस ऑफ कोर्स दिस इज द ट्रेडिशनल, बट क्यों आया ये आप देखिए ना, क्यों उसी पर्टिकुलर टॉपिक को दिया, क्यों? क्योंकि वो न्यूज में परफॉर्मेंस बजट नहीं पता आपको, मतलब ये सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, तो फिर ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है ना आपसे स्किप होंगे सर, कहां से छूटेंगे, रेत की तरह छूटेंगे, ये डेफिनेटली छूटेंगे। फिर हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन पे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ज्यादातर बच्चों को जो समस्या रहती है वो सर करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में हम कैसे प्रिपरेशन करें, इसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो वो सारी चीजों को आज मैं इकट्ठा आपके लिए लेकर आया हूँ। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में मैं आप लोगों की चीजें आपके साथ बता सकूं, आपको वो चीजें मैं समझा सकूं जो कि कॉमन यानी कि ज्यादातर बच्चों के जो डाउट रहते हैं। तो आज के सेशन में यानी कि आज का ये जो वीडियो है वो किससे संबंधित रहने वाला है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि एग्जाम कौन कौन से हमको क्रैक करने होते हैं या फिर कैसे कैसे एग्जाम में किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं या फिर जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स, जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं, अलग अलग एग्जाम को प्रिपरेशन करते हैं। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 0 टू हीरो यानी कि आपका 0 लेवल से लेके मैं एडवांस लेवल तक के जितने भी एग्जाम है वो सारी की चीजें कंसिडर करके यहाँ पर चल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बातें करने वाले सर सेक्शन के बारे में, हम यहाँ पर बातें करेंगे। मतलब सेक्शन मतलब करंट अफेयर के कौन कौन से जो सेक्शंस हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम इसी सेक्शन की हम बातें करेंगे, लेकिन 90% जो क्वेश्चंस है इन्हीं सेक्शन से ही होके आने हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बातें कर लेंगे कि कैसे ये अलग है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, यानी कि आपने हेडिंग में भी देखा होगा, थंबनेल में भी देखा होगा, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो रहते हैं आपके यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड ऑल, तो जितने भी आप लोगों की जीएस के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे कैसे अलग है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, प्रोज और कॉन्स की भी यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। देन हम देख लेंगे सर हाउ टू प्रिपेयर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने तो शायद यही सोच के कि सर हाउ टू प्रिपेयर करके हम देखें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। बीच में यदि आप देखोगे तो फिर हो सकता है कुछ चीजें इधर उधर हो जाए। छोटा सा वीडियो रहने वाला, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो कोशिश करिए कि स्टार्ट टू एंड आप लोग देखिएगा। एंड सबसे लास्ट में हम लोग ले लेंगे सर एफएक्यू, यानी कि ज्यादातर बच्चों के जो डाउट रहते हैं एकदम कॉमन डाउट रहेंगे, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि हाँ सर ये तो हमारा भी डाउट है करके। इसके अलावा यदि कुछ और एक्स्ट्रा जो डाउट रहेगा तो वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो, उसका जो आंसर है, या फिर वो कभी नेक्स्ट वीडियो पे आ जाऊंगा या फिर मैं वहीं पे आंसर जो आपका कमेंट रहेगा वहीं पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम से, यानी कि क्या क्या एग्जाम में ये पूछा जाता है। सो एज यूजुअल सर हम जब बातें कर रहे हैं जीएस की, यानी कि ये एक पार्ट है जीएस का, जनरल स्टडीज का, जहां पर भी जीएस रहेगा वहां पर करंट अफेयर्स 99.99% चांस है पूछा जाएगा। सर 0.1% क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, कई बार लिख दिया जरूर रहता है बट नहीं आता, या कई बार मेंशन नहीं रहता बट कभी कभार देता है, कभी कभार नहीं देता, ऐसा हो जाता है। मतलब 50-50 वाला सीन हो जाता है। मतलब कुछ एग्जाम में नहीं बोलकर भी दे देता है, कुछ एग्जाम में बोलकर भी नहीं देता है। तो थोड़ी बहुत मतलब समझ रहे हो ना, अनप्रेडिक्टेबल चीजें चलती रहती है। इसलिए 110% कोई चीज होता नहीं भाई। सबसे पहली बात तो परफेक्शन कभी कोई होती नहीं, तो इसको अपन हटा देते, इसलिए हमने बोल दिया 99.99, मतलब मान के चलिए कि ये आएगा ही, हम ऐसा मान के चलते कि ये आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर टेक्निकल एग्जाम में क्या ये पूछा जाएगा, डिपेंड करता है। क्योंकि यदि हम जैसे बात कर लेते हैं एई जेई एग्जामिनेशंस की, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कि एई जेई एग्जाम देते हैं, नो डाउट जिनका 110% जीएस पेपर होना है। ज्यादातर जैसे मैं स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल के एग्जाम की मैं वहां पर बातें करूंगा, तो वो पूरा का पूरा है ही जीएस, मतलब जिसका जीएस में कमांड है आप वही बंदे वहां पर जाइए, सीधी सी बात है। 100 बातों की एक बात है भाई, जिसका जीएस में कमांड है, जिसको जीएस में रुचि है, जिसको लगता है कि जीएस में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ नॉन कन्वेंशनल नहीं कन्वेंशनल पेपर मतलब लिख भी सकते हैं हम, देन नो डाउट आपके लिए जीएस मतलब यूपीएससी और पीएससी के जो एग्जाम्स है वो रास्ते ओपन है आपके लिए। मैं बातें कर लेता हूँ सर नॉर्मल एग्जाम्स की, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स रहने वाले हैं या तो सिंगल डे एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो टेक नॉन टेक के बीच वाला जो एग्जाम्स रहता है, लाइक एई की हमने बातें कर ली, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, गेट वगैरह यदि हम बड़े एग्जाम को छोड़ दें, उसके जस्ट एक लेवल जो नीचे एग्जाम की जब हम बातें करते हैं, आरआरबी में भी आता है जेई का,
मतलब मोस्टली यदि हम बातें करें तो इंजीनियरिंग वाली जो एग्जाम्स होती हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, और जो सिंगल डे एग्जाम होते हैं जिसमें लाइक सर अभी मैं आऊंगा एग्जाम पे, और जस्ट मैं बता रहा हूँ पटवारी हो गया, आरआई वगैरह हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, और भी जो एग्जाम्स होते हैं अपन पीएससी और यूपीएससी को भी थोड़ा सा साइड रख देते हैं। तो यदि ऐसे एग्जाम्स की यदि हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो ये सब ऑफकोर्स सर वहां पर पूछा ही पूछा जाएगा। हाँ, रेशियो की जब हम बातें करेंगे या फिर लेवल की जब हम बातें करेंगे तो यहां से डिफरेंस आने स्टार्ट होगा। फिर बच्चों को क्वेश्चन रहेगा, तो सर क्या आप जो पढ़ाते हो या अद्वैत एजुकेशन में जो पढ़ाया जाता है, इज दैट ओके फॉर यूपीएससी, इज दैट ओके फॉर पीएससी? वहां पर मैं भी आऊंगा बाद में। अभी बस केवल इतना समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पहले हम एग्जाम का बाइफर्गेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे सर यूपीएससी को। अब यूपीएससी एग्जाम नहीं है, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए सर कमीशन या फिर टाइप ऑफ एग्जाम। क्लियर? यूपीएससी नॉट एग्जाम, यूपीएससी इज अ कमीशन एंड ये करता है सर एग्जाम कंडक्ट। अब यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है इसमें सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर जो नेम है सर वो है सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन हो कि सर हमको तो यहां से पढ़ना, सर हमको वहां से पढ़ना, सर ये फलाना यूट्यूबर पढ़ाते, सर हम ये ऐसा नहीं। थोड़ा सा बस समझना, 2 से 3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में इसको निपटाऊंगा क्योंकि मेन मुद्दे की बात तो मुझे आगे करनी है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसा पेपर है सर जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बहुत सारे ऑफिसर्स बनते हैं। लगभग 800, 900, कभी कभी 1000, 1200 की भी वैकेंसीज निकलती है साल भर में। एक बार होता है पेपर, जनरली जून में होता है प्रीलिम्स, देन मेंस होता है। सर यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं यहां पर क्लियरली बोलूंगा उसके लिए बहुत ज्यादा डीप स्टडी की जरूरत होगी आपको और बहुत डीप कंटेंट पूछा जाएगा। इनफैक्ट आपकी जो क्वेश्चंस रहते हैं सर कोड यानी कोडिंग के फॉर्म में, लाइक यदि उन्होंने पूछ दिया सर कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित है ना, कुछ भी क्वेश्चन यदि वो पूछता है तो सर वो 2-3 पहलुओं पर वो चर्चा करेगा। वो उसमें 1 2 3 करके पॉइंट्स लिखेगा, फिर सेलेक्ट करने बोलेगा, बताइए इसमें से सही कौन सा है। लाइक यदि वो ब्रिक्स से क्वेश्चन उठा के पूछता है कि अभी जो हाल ही में 2021 का, अभी तो खैर 22 में आ गया, पूछेगा 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें निम्नलिखित इन देशों ने भाग लिया, कोट नंबर 1 दे देगा। फिर बोलेगा कि यह जो सम्मेलन हुआ था फलाने जगह पे, वो कोट नंबर 2 दे देगा। फिर तीसरा बोलेगा कि इस सम्मेलन में ये फलाना चीज निकल कर आया। 3 हो गया। अब पूछेगा भाई इन तीनों में सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो ये जो डिटेल एनालिसिस है आपका यूपीएससी लेवल में, स्पेशली सीएससी एग्जाम यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उसमें भी सर और एग्जाम होते हैं, लाइक सीआईएसएफ का होता है, अलग से जो होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एक सीएपीएफ होता है यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस के लिए लिया जाता है। सर इसी का भी एक और एग्जाम होता है सीडीएस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेल लेवल रहता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इंटरनेशनल न्यूज भी वहां पर कवर किया जाता है। नो डाउट इंटरनेशनल न्यूज यहाँ पर भी कवर किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो इसको जो अप्रोच जो रहने वाला है वो थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। आपको ज्यादा वास्ट पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं एक पल के लिए यहाँ पे साइड कर देता हूँ क्योंकि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, अब ये बोलो नहीं सर हमने भी तो यूपीएससी एग्जाम देना है, सर हम भी देते हैं। देखो देखो बेटा, देने को तो कोई भी दे सकता है, बट स्पेशली प्रिपरेशन करके जो दे रहा है या फिर जो डेडिकेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्या बोलते हैं इन सब चीजों पे फोकस करेगा। ठीक है ना? मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों के बजाय वो अपने कंटेंट पे या फिर जहां से हमको पढ़ना है, सोर्सेज अभी मैं बताऊंगा कहां कहां से किसको पढ़ना है, क्या करना है। और ऐसा नहीं बोलो कि सर आप सिर्फ उस एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो आप इसको टच नहीं कर सकते, इसको क्रैक बिल्कुल कर सकते हो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं मेजॉरिटी की मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो ज्यादातर कौन सा एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर आया हूँ। फिर भी मैं उन बच्चों के लिए एक बार बता दिया, यदि आप उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग रहने वाला है आपका जो थॉट प्रोसेस है वो। सर मैं बातें करूंगा जो सेकंड एग्जाम है स्टेट लेवल पीसीएस की। तो यस ऑफ कोर्स यहां से हमारा जो दायरा है वो स्टार्ट होता है, हमारा नहीं अद्वैत एजुकेशन का दायरा, क्योंकि यहां पर जो चीजें आपको डिलीवर की जाती हैं, जो चीजें आपको दी जाती हैं, हम एग्जैक्टली वो चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलता है, यहाँ पर जो सर मैम के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, चाहे मेरे द्वारा हो चाहे और भी जो फैकल्टीज यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, तो वो जो रहता है सर, यस ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम, यानी कि आप किसी भी प्रदेश स्तर की जो पीएससी जो एग्जाम होता है उसको बिल्कुल डेफिनेटली आप कवर कर सकते हैं। उस लेवल का यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहली बात सर, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलता है, सबसे बड़ी और सबसे मजेदार चीज है यहाँ पर। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद यदि हम बातें करें तो एसएससी लेवल, यू कैन कंपेयर बोथ, दोनों लगभग लगभग 19-20 रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर बोल सकते हो। लाइक जैसे कई बार सीजी के एग्जाम में हमने देखा थोड़ा सा यूपीएससी लेवल को टच कर दिया था। 2-3 और स्टेट के पीसीएस है, उन्होंने थोड़ी थोड़ी कोशिश करी है, बट जनरली यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी के भी यदि हमने अभी देखे क्वेश्चंस तो इट्स ओके, नॉर्मल थे। मतलब हम जो करा रहे हैं वहां से बिल्कुल लगभग लगभग तय उतना आता है।
सो सर यू कैन से कि स्टेट लेवल पीसीएस एसएससी हो गया, उसके अलावा और भी जो छोटे छोटे अपने एग्जाम्स, लाइक छोटे नहीं बोलेंगे, मतलब इससे थोड़े से या तो कम लेवल के, या फिर देखो लेवल हम तभी आ पाते हैं सर जब वहां पे जाने वाले जो क्लासेस की जब हम बातें करते हैं, लाइक जब जेई बनते हैं, है ना, उसका जो ग्रेड पे हो गया, उसका जो लेवल है वो अलग रहता है, एई का थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर भी अलग सेट किए जाते हैं। आईएएस अलग हो जाता है सर, सीधा सीधा ग्रेड ए हो जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग थोड़े से हम एग्जाम का जो लेवल रहता है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो भी उसी प्रकार से आपको पूछे जाते हैं, लेवल भी वैसे ही रखा जाता है। ऐसा नहीं कि वो कोई छोटा एग्जाम है भाई, उसको भी कई लोग ऐसे भी बनते हैं जो वो बड़े एग्जाम तो क्रैक कर पाते, छोटे नहीं कर पाते, तो वो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। यार किसी को रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये सब बहुत पसंद है तो वो बैंकिंग सेक्टर पे जाना चाहेगा, है ना, एसएससी पे जाना चाहेगा। तो ऐसे बच्चे जिनका रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश ये सब बहुत स्ट्रांग रहता है और फटाफट बना पाते हैं, बट ये इसमें थोड़े से फंस जाते हैं, उनके लिए भी ये चैनल बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ से जो मिलने वाला जो कंटेंट है बिल्कुल उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उस लगभग उस लेवल का हम यहाँ पर कंटेंट आपको देते हैं। सर और कौन से एग्जाम हो जाते हैं, तो जितने भी मैंने बताया एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम आ रहे हैं आपके, चाहे सीजीएल की हम बातें कर ले, सीएचएसएल की हम बातें कर ले, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, बैंकिंग के भी जितने भी एग्जाम आते हैं जिसमें सिंपल करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, कहीं ना कहीं पार्ट इकोनॉमी को वहां पे ऐड होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। बट इन जनरल की यदि हम बातें करते हैं, जहाँ पर नॉर्मल आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, किसी के अपॉइंटमेंट, किसी का और कुछ जो अभी करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, कुछ मुद्दे जो चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, तो वो सब अभी वन बाय वन कवर कराएंगे। वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद सर जो हम सेक्शन की हम बातें करेंगे, सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन मतलब सर यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस करंट अफेयर के हमको कवर करने हैं। पहली बात मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया क्या क्या पढ़ना है। नंबर 2 हमने बताया एग्जाम को क्या क्या हम कवर कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया है। यूपीएससी लेवल का यदि आप पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा एडवांस आपको खुद से आपको वहां पे जाना होगा, खुद से सर्च करना होगा। हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं स्टेट लेवल से लेके बिलो लेवल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, लाइक 10th पास 12th पास के लिए भी क्यों ना हो रहा, तो वो यस उसके लिए काफी है। लाइक हम बोलते हैं ना कि भैया 4 और 3 में यदि आप कंपेयर करो, जैसे कि आपको 3 रुपए की जरूरत है, आपके पास 4 रुपए, तो ऑफकोर्स आप 4 में से 3 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, लेकिन यदि 5 की जरूरत है तो आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा, या फिर 1 रुपए एक्स्ट्रा कमाना होगा, अर्न करना होगा। तो वही 1 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो यूपीएससी लेवल की हम बातें कर रहे हैं, उससे जस्ट एक लेवल नीचे का कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यहां पर हम सेक्शन की बात करेंगे, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो सेक्शन, इसको आराम से नोट डाउन करके लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी करना है। सर सबसे पहले हम बातें करेंगे जो सबसे मेजर पोर्शन है, और ये इन्हीं 5-6 जो मैं आपको बता रहा हूं ना बाइफरकेट करके, इन्हीं में से ही आएंगे क्वेश्चंस। बोलेंगे सर आप तो पूरी चीजें बता दे रहे हो, यस ऑफ कोर्स बेटा, इन्हीं में से ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं जाइए। आपको लगता है आपके पास समय है, आपको लगता है कि आपको मास्टर बनना है, आपको लगता है कि सर आप समथिंग कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन गो विद नो प्रॉब्लम। बातें कर लेते हैं सबसे पहला जो सबसे मेजर पोर्शन जो रहने वाला है और सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, वो रहते हैं सर गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि सरकारी योजनाएं। जी हाँ, साल भर में सरकार की योजनाएं निकलती हैं। अब इसमें से बहुत सारा पोर्शन आपको इकोनॉमी सर्वे में मिल जाएगा, तो अलग से इकोनॉमी सर्वे की करने की नीड नहीं है। कोई भी आपका मंथली मैगजीन उठा लीजिए। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, किसी दूसरे को हम प्रमोट नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा शक्ति, आपको लगता है आप इतने साल से पढ़ रहे होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे, जो भी है, हम तो कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहे हैं। इसके अलावा कई बच्चे बोलते हैं सर हमको और पढ़ना, सर हमको और पढ़ना, तो ठीक है, ऑफकोर्स आप कोई भी मैगजीन उठा लें, मंथली मैगजीन, वीकली करने की नीड नहीं है। वीकली और डेली क्या करना है ये अभी मैं बताऊंगा, वो जब मैं प्लानिंग पे आऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर, वहां पे बताऊंगा। अभी आपको क्या चीज देखना है मैं वो बता रहा हूं। तो सर गवर्नमेंट स्कीम्स की हम बातें करें, सर कहां से मिलेगा, हम करा ही रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको चाहिए तो आप ले लीजिए कोई भी मंथली मैगजीन, वहां से आपको पूरे हर महीने में क्या क्या स्कीम्स आ रही है वो आपकी जानकारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो रहने वाला इकोनॉमी सर्वे में प्लानिंग से, तो इकोनॉमी सर्वे तो साल में एक बार आता है, पूरा पढ़ने की नीड नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कीम और जो सरकार की योजनाएं हैं, प्लानिंग से, वो सारी की सारी चीजें उसमें दे दी जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे के अलावा भी गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं, लाइक दूसरे स्टेट के, लाइक हमने बातें करी सर दुआरे राशन की, हमने बातें करी वात्सल्य स्कीम की, हमने बातें करी, ये सब स्टेट की स्कीम है। और ऐसा नहीं है कि आप सीजी के बच्चे तो आपको दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पढ़ने हैं, या आप दूसरे स्टेट के बच्चे तो आपको सीजी का नहीं पढ़ने ना। जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, यहाँ पे मैंने लिखा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट जो न्यूज रहने वाला है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहने वाला है, चर्चा में रहेगा, लाइमलाइट में रहेगा, उसको आपको पढ़ना है। मैच द कॉलम में आजकल दिया जाता है सर, बिल्कुल मैच द कॉलम में दिया जाएगा, ये स्कीम कौन सी गवर्नमेंट, मतलब कौन से राज्य सरकार की है, आपको पढ़ना होगा वो। नेक्स्ट यदि हम बातें कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम जो सेक्शन देखने वाले यहाँ पर अवार्ड्स और प्राइज वाले, यानी कि पुरस्कार वाला जो श्रेणी रहने वाला है,
बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर कौन से पुरस्कार करें? साहित्य से संबंधित इतने सारे पुरस्कार हैं। हर वर्ष आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, हर वर्ष पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। सर स्पोर्ट्स के भी अवार्ड दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स पे तो भी आएंगे, स्पोर्ट्स वाले भी पुरस्कार, लाइक खेल रत्न पुरस्कार हो गया, नाम अभी चेंज हुआ है, राजीव गांधी से हटकर आपका मेजर ध्यानचंद। तो पुरस्कारों की तो भाई लंबी चौड़ी लिस्ट रहने वाली। बुकर से क्वेश्चंस आते हैं, पुलित्जर से क्वेश्चंस आते हैं, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बहुत सारे लिटरेचर से इतने सारे सम्मान हो गए, इतने सारे अवार्ड हो गए, इतने सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए सर। तो प्राइज और अवार्ड वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आपको यदि लगता होगा सर इसको एक साथ कर लेंगे, तो उसके लिए भी मैं अभी आने वाला हूं सर, वो बहुत दिक्कत कर सकता है। आगे यदि हम बातें करते हैं यहाँ पर, है ना, तो अवार्ड और प्राइज के बाद हम यहाँ पर बातें करेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन। ये तो काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि सर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि एक या दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रहेंगे ही रहेंगे। और ऐसे समय में जब इंडिया में ओलंपिक, मतलब सॉरी, इंडिया के ओलंपिक्स प्लेयर लोग आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, तो ऑफकोर्स यार वहां से क्वेश्चन आएगा। हाँ जरूर ओलंपिक्स ना आए, लेकिन ओलंपिक्स से रिलेटेड तो आ सकता है ना यार। अब यहां पर एक चीज और फंसते हैं आप लोग, स्पोर्ट्स करंट अफेयर अलग हो रहा है, स्पोर्ट्स स्टैटिक अलग हो रहा है। सर स्टैटिक मतलब, तो स्टैटिक का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं बता दूंगा, शॉर्ट में इतना समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया सर थर्ड एम्पायर, ये कौन से गेम में यूज होता है, या फिर उन्होंने बोल दिया येलो कार्ड, ये कहां पर यूज होता है। आपको लगता है सर ये करंट अफेयर तो नहीं है? यस, इट्स नॉट करंट अफेयर, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक स्पोर्ट। तो मैं बाद में बताऊंगा उसको, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सर इसके बाद यदि हम बातें करें तो अपॉइंटमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको पर्सन इन न्यूज बोलो, या फिर अपॉइंटमेंट बोलो, या फेमस पर्सनालिटी बोलो। उस वर्ष के जितने भी फेमस पर्सनालिटी रहते सर, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होंगी? या तो उनकी मृत्यु होगी, डेथ होगा, या तो सर वो कहीं ना कहीं नियुक्त किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, इसीलिए चर्चा में रहेगा। या तो उनको पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार हमने ऑलरेडी देख लिया। मृत्यु वाली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी पूछ दिया गया था जेम्स बॉन्ड की जो सीरीज में एक अभिनेता जिनका निधन हुआ था, है ना, उनका नाम क्या था एंड ऑल करके, तो ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल न्यूज है, पूछा इंडिया के एग्जाम में था। तो ये मत सोचना कि बेटा इंडिया वाला नहीं पूछेगा, भाई इंटरनेशनल पूछ रहे तो इंडिया भी पूछ सकता है। लाइक अभी बिरजू महाराज का निधन हुआ, मुन्ना जी का निधन हुआ, ये सब कथक डांसर थे, तो बिल्कुल इन लोगों को पूछा जा सकता है। वहां से अभी 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 रिलेट करूंगा, कोरिलेट करूंगा, कैसे स्टैटिक्स इसको जोड़ना है, या फिर कैसे अब डायनामिक सब्जेक्ट से हमको जोड़ना है। अगला जो हम बातें कर लेते हैं सर, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के एग्जाम में भाई पूछा जा रहा है इसको, मतलब मेरे ख्याल से क्लास 3 क्लास 2 ऑफिसर था, जो भी रहा होगा, पीएससी लेवल का भी नहीं, उससे भी नीचे लेवल का एग्जाम था, वहां डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस दिया जा रहा है। तो फिर आप ऑल इंडिया लेवल की तो बात ही छोड़ दो, मतलब बिल्कुल पूछा जाएगा। आईएएस में पूछ रहा है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछ रहा है, एसएससी में पूछ रहा है, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। मतलब आप लोगों को स्पेस और डिफेंस, सर इसमें क्या पढ़ना होता है? कुछ नहीं बेटा, इंडिया के जो जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, आईएनएस से जितने भी संबंधित, कौन कौन सा अभी हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया, है ना, शौर्य क्या चीज था, अभी सर उधर गोवा में एक नया उतारा गया, जलावतरण किया गया जिसका, सक्षम क्या चीज था, ठीक है, कौन सा जो आईएनएस केसरी क्या था, क्या लेकर गया, मिशन सागर क्या चीज था, है ना, वो सारी की सारी चीजें आपको दी जाएंगी। इनफैक्ट सर डिफेंस एक्सरसाइजेज जो रहते हैं वो भी याद कर लीजिए इसी के तहत। अलग से क्यों करेंगे? क्योंकि डिफेंस की न्यूज है, हाल ही में जो हुआ रहता है, ये युद्ध अभ्यास हो गया सर, वरुण किसके बीच हो रहा है ना, नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच हो रहा है, आपका ये क्या बोलते हैं, सिटमैक्स क्या है, ठीक है, आपका इंडिया और जो क्या बोलते हैं कजाकिस्तान के बीच क्या, काजिन क्या चीज़ है, ऐसा बहुत सारा डिफेंस एक्सरसाइज है, वो मैं करा रहा हूँ, मैं वो हर सेशन में मैं कराता हूँ, तो आप बिल्कुल उसको करिए, और वहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में केवल इंडिया का नहीं करना है, इसको समझना। डिफेंस में चलो मैं मान लेता हूँ केवल इंडिया का कर लो, लेकिन नहीं, आपको रशिया, आपके अमेरिका, इजराइल, जो बड़े बड़े टॉप जो कंट्रीज हैं, उनके भी कुछ कुछ थोड़े थोड़े देखने हैं। 90% इंडिया का करना है, 10% वहां से देखने हैं। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की यदि हम बातें करते हैं तो 70% इंडिया और 30% आपको विदेशों का देखना है। उसने क्वेश्चन चाइना से 3 क्वेश्चन पूछे 2021 के एग्जाम में, मैं पूरा आपके पास वही खाता रख दूंगा। तियानवेन, जुरोंग, और एक और वहां से क्वेश्चन पूछा, सिर्फ चाइना से 3 क्वेश्चन पूछा, सोचो। यूएसए से पूछा मिशन, जो आपका क्या बोलते हैं, लूसी जो है वो आपका, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्पेस टेक्नोलॉजी ये पूछा जाएगा। फ्रेंच गुआना वाला पूछा जाता है, आपका यूरोपियन यूनियन से पूछा जाएगा। तो अलग अलग यार गिन के 4-5 तो हैं, फ्रांस की, इंडिया हमारे पास। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आपको सारा का सारा चीज याद रखना है, मतलब ओवरऑल इंडिया तो करना ही है, वर्ल्ड लेवल से भी आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद हम बातें कर लेते हैं मीटिंग और समिट का। ये काफी महत्वपूर्ण, शिखर सम्मेलनों से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है।
इंडिया की यदि हम बातें करें तो इंडिया में जनरली प्लेसेस पूछे जाएंगे। फलाना मीटिंग कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, फलाना जो बैठक है वो कहां पर की गई। नंबर्स पूछा जाता है, कौन सा नंबर है, 13वां है, 14वां है। आप लोग पता है क्या करते हो, सब चीज याद कर लेते हो। उसकी अध्यक्षता किसने करी, द चेयर बाय दिस पर्सन, ठीक है, हेल्ड एट फलाना प्लेसेस, यहां पर इसका आयोजन हुआ। बट बेटा आप भूल जाते हो कि कौन से नंबर का था, ये पूछा जाता है। अपॉइंटमेंट भी सेम होता है। भारत के 14वें वित्त लेखा आयोग दुनियादारी, ये कौन है, कैसे, पूछ दिया नंबर। क्या पूछ दिया, भैया ये जगदीश मुर्मू बने, ये बने, फलाना बने, है ना, वो कौन से नंबर के थे, नंबर पूछा जाएगा। आप लोग सर हमने सब किया था, नंबर नहीं किया था, तो नंबर में आप फंसेंगे। तो पूरा का पूरा एक ही चीज आपको करके जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये मेजर कंटेंट हो गए जहां से आपको क्वेश्चंस उठा के, इसके अलावा और भी छोटे छोटे मिसलेनियस पॉइंट्स है जो कि दिए जा सकते हैं। लाइक क्या बोलते हैं, अभी आऊंगा उसमें, सब्जेक्ट वाइज मैं कराऊंगा तो आपको और समझ आ जाएगा। सर दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे अलग कैसे है, हाउ इट्स डिफरेंट, कैसे हैं। पहले तो हम रिलेशनशिप की हम बातें करेंगे, पहले हम सिमिलैरिटीज दिखाएंगे, फिर दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम लोग दिखाएंगे। सर सिमिलैरिटीज की यदि हम बातें करते हैं, सबसे पहले जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट दोनों लगभग मैं दोनों को इक्वल लेके चलता हूँ। एक ही पहलू के दो सिक्के हैं दोनों के दोनों, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। और करंट अफेयर तो पूरा एक सिक्का ही है, मतलब उसमें सारा का सारा चीज शामिल है। सर जैसे कि हमने बातें कर ली, लेटेस्ट कोई झील यदि चर्चा में है, रामसर साइट के कारण, यदि रामसर साइट की संख्या बढ़ चुकी है, अभी आपने देखा होगा 47 हो चुका है ना। जितने भी आपके नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनते हैं, नेशनल पार्क बनते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो चर्चा में रहता है, अभी आपका पन्ना जो था, पन्ना टाइगर रिजर्व चर्चा में था, ठीक है ना। लाइक सर अभी पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा लाल चंदन, तो लाल चंदन भी अभी चर्चा में था न्यूज में, है ना। तो ऐसी ये जो चीजें हैं जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है, किसी एरिया का हो सकता है विस्तार हुआ होगा। लाइक 2019 की यदि हम बातें करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का दो पार्ट में टूटा, मतलब दो यूटीज बने वो। सो दिस इज नथिंग बट द पोर्शन ऑफ द ज्योग्राफी, बट दे कैन आस्क इन करंट अफेयर्स। सो यदि आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो यस यू कैन इजिली कमांड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आपको पता है आईयूसीएन कैटेगरीज क्या होती हैं, आपको पता है कि रेड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किस प्रकार के वनों में उनकी मतलब गिनती की जाती, पूछा जाता है ना भाई। डेसिडियस है, एवरग्रीन है, आपका मॉइस्ट है, कि सर ये क्या बोलते हैं रेगिस्तान कटीले वन है, मैंग्रोव है, ये सब यदि चीजें आपको पता है तो यस इजिली आप उनको आराम से बिल्कुल प्यार से मक्खन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी स्ट्रांग है, एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी उस पर्टिकुलर सेक्शन से आने वाला जो करंट अफेयर वो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि बन जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बन जाएगा। पॉलिटी से भी हम बातें कर लेते हैं सर, लाइक इलेक्शन कमीशन, इतने सारे अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं, इतने सारे लोग आते रहते जाते रहते हैं, पार्टियां बनते रहती है, गठबंधन होते रहते हैं, दल बदल कानून से क्वेश्चन उठा के दे दिया, गवर्नर यदि कुछ चर्चा में रहा गवर्नर से क्वेश्चन दे दिया, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो तो सर राष्ट्रपति से क्वेश्चन दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो स्टैटिक है, यस ऑफ कोर्स स्टैटिक है, यस ऑफ कोर्स दिस इज द ट्रेडिशनल, बट क्यों आया ये आप देखिए ना, क्यों उसी पर्टिकुलर टॉपिक को दिया, क्यों, क्योंकि वो न्यूज में था। गिलोटिन पूछ दिया था एक बार, क्यों, क्योंकि न्यूज में था। सर इकोनॉमी की हम बातें कर लेते हैं तो यार इकोनॉमी में कुछ खास नहीं है। यस इकोनॉमी सर्वे और बजट 90% का पूरा कचूमर वही निकालने वाला है। स्कीम और गवर्नमेंट जो योजनाएं थे उसको हमने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो इकोनॉमी में ज्यादा टेंशन लेने की नहीं। लेकिन हाँ इकोनॉमी का कंसेप्ट यदि आपका ढीला है तो फिर बेटा बजट वाले क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेंगे, इकोनॉमी सर्वे वाले भी करेंगे। लाइक सर वो आपको डब्ल्यूपीआई क्या है नहीं पता, आपको सीपीआई क्या है नहीं पता, फिजिकल डिफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा और आपका राजस्व घाटे में अंतर नहीं पता आपको, ठीक है ना। आपको सर जीरो बेस बजट नहीं पता, आपको जो क्या बोलते हैं इंडिया में जो बजट चलता है आपका, है ना, जिसको अपन बोलते हैं कि परफॉर्मेंस बजट नहीं पता आपको, मतलब ये सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो फिर ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ना आपसे स्किप होंगे सर, वहां से छूटेंगे, रेत की तरह छूटेंगे, ये डेफिनेटली छूटेंगे। फिर आपको लगेगा अरे सर ये तो कठिन है। तो सोचो कैसे आपका सब्जेक्ट में कमांड रहेगा तो करंट अफेयर में कैसे बिल्कुल आप कमांड कर सकते हो। नेक्स्ट यदि हम बातें करते सर हिस्ट्री की, अब सर नहीं सर ये तो मजाक हो गया, सर हिस्ट्री में कब से करंट अफेयर आने लग गया, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है और आएगा। सर क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से शताब्दी वर्ष, कौन सी घटना के शताब्दी वर्ष पर फलाने जगह पर जाके उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी कहां गए कहां नहीं गए डजंट मैटर, उसने सिर्फ शताब्दी वर्ष की बातें करी हैं। ऑप्शन में यदि वो सर 1917 का चंपारण देता है, ऑप्शन में यदि वो असहयोग आंदोलन देता है, ऑप्शन में यदि वो चौरी चौरा देता है, तो बेटा आपको नहीं पता होते हुए भी आप उसको बना सकते हो।
क्यों बना सकते हो सर? क्या आपने पढ़ा था कि मोदी जी वहां गए थे? नहीं पढ़ा था, फिर भी आपने उसको बना दिया। क्यों बना दिया? बिकॉज यू नो दैट कि 1922 में 1922 में चौरी चौरा केस हुआ था, बन गया करंट अफेयर्स, बन गया करंट अफेयर्स आप ही के सामने। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एमपीपीएससी का पेपर उठा के देख लो 2021 का, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। जितनी सारी चीजें यहां पर मैं बोलूंगा सबका प्रूफ आपको मिलेगा। हर किसी चीज के लिए मैं प्रूफ देने के लिए नहीं बैठा हूं। इतना गारंटी के साथ, सीना ठोक के साथ, डंके की चोट के साथ कहूंगा कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी के आधार पर मैं चीजें बोल रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहां पर आके चीजों को बोलूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये हिस्ट्री, मतलब चारों मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैंने बता ही दिया है। यहां पर भी सर आप लोगों के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लाइक अभी सीजी में आ गया था क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित, चर्चा में रहा होगा भाई साल भर में। क्रायोजेनिक इंजन का एक रूप होता है, अति शीतलित ताप पर, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक सिस्टम उसी को बोलते हैं। सैटेलाइट से क्वेश्चन दे दिया है। जियो स्टेशनरी क्या होता है, ईओएस क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चर्चा में था ना भाई, हमारा ईओएस जो था वो गिर गया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसलिए चर्चा में था, न्यूज में आ गया, दे दिया इसको। तो ये सारी की सारी चीजें, यदि आपका सब सेगमेंट्स ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स यदि स्ट्रांग है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में यदि आपकी अच्छी कमांड है, तो उससे संबंधित वाले जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो। हाँ, अब यहां पर बेटा मैं बातें करूंगा, ऊपर मैंने बताया सर अपॉइंटमेंट्स, कोई संबंध नहीं है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का। लाइक सर हम बातें कर लेते स्पोर्ट्स का, कोई संबंध नहीं है, अपने आप में अलग है ये। अभी जब आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, जब ये वीडियो बन रहा है, आज ही राफेल नडाल ने सर जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, शायद शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा, शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड करवा दिया था। ठीक है, मीटिंग की यदि हम बातें करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन जो चीजें ट्रेडिशनल, मैंने दोनों वे में आपको बता दिया, कि यहां से भी आपको देखना है, यहां से भी आपको देखना है, दोनों को बेटा मिला लो। जैसे कि इधर दूध और पानी और चाय पत्ती मिलाने के बाद बढ़िया सा चाय का स्वाद आता है ना, अदरक वाली चाय, बस वैसे ही आपको करना है मजे। सर प्रोज और कॉन्स बता दिए सर, ये तो बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए, समझना है यहाँ पे। यदि कोई विद्यार्थी जो कि 10 वर्षों से तैयारी कर रहे होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं, चलो 10 कुछ ज्यादा ही मैंने एग्जांपल ले लिया, 3 इयर्स ले लेते हैं, 3 वर्षों से ये तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उन्होंने, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सारी सारी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे, बस अब लगने ही वाला है उसका, बस एकदम लगने ही वाला है, एग्जाम लगने वाला है, मतलब उसका सिलेक्शन होने वाला है, जॉब लगने वाला है, लेकिन सर उसकी लग जाती है, समझ रहे हो, उसका लगने वाला है सर, लेकिन उसकी लग जाती है। अब दोनों में अंतर है बेटा, बहुत अंतर है। उसका जॉब लगने वाला है लेकिन जॉब नहीं लगती सर, उसकी वॉट लग जाती है। क्यों लगता है समझते हैं। हम मान लेते हैं एक पेपर है जिसमें 50 नंबर का जीएस पूछा है, या चलिए हम यूपीएससी का एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी पेपर लीजिए, 100 मान के चलना, उसको आप परसेंटेज में काउंट कर लो, यानी कि 100 क्वेश्चंस बोल रहा हूं, यदि 100 नहीं आते, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप मान लीजिए सर, यानी 100 को हम 10 बना लीजिए, यहां पे 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में यदि हम बोलेंगे 50 करंट अफेयर, तो आप बोलिए 10 में से 5 करंट अफेयर है। हम बोलेंगे सर 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 में 50 करंट अफेयर है, तो आप बोलिए सर 20 में 10 करंट अफेयर आते हैं। तो ऐसा आप रेशियो आप 100 मान लीजिए, परसेंटेज के आप जानकार होंगे ही, हमारे अंशु सर हैं, मैथ्स के बहुत ही धुआंधार फैकल्टी हैं, पढ़ाते हैं, आप सभी को पता ही है। तो परसेंटेज में मान लेते हैं कि सर 100 क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं, सपोज। अब यदि हम बोलते हैं कि सर यहां पे 100 में से 30 क्वेश्चन पूछ दिया सपोज करंट अफेयर से, समझना, सपोज 30 क्वेश्चन पूछ दिया करंट अफेयर से, अब रेशियो ले लो कितना, 10 में से 3। अब यार देखो 10 में से 3 में उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी तो चीजें और से आप कवर कर लोगे, लेकिन 100 में से 30 यदि पूछा और वो जो बंदा बोलता था, मतलब छाती ठोक के बोलता था, सीना ठोक के, अरे सर मैं ट्रेडिशनल से कर लूंगा, करंट का क्या है, देख लेंगे ना, बाकी लोग भी तो उतना ही बनाएंगे, नहीं भी पढ़ के जाएंगे, 8-10 तो कर ही लूंगा सर। और पता चलता है कि एक ऐसा न्यू कमर बच्चा जो साल भर हुआ है, जिसको आए, भैया साल भर में कुछ ना कुछ तो ज्ञान तो होगा ना उसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, 70 में से सर हम मानते हैं कि वो बंदा 40 क्वेश्चन करके जाता है, और करंट अफेयर में बहुत ज्यादा संभावना है 30 में से 25-28 कर जाता है वो, क्योंकि पढ़ के गए तो सर बहुत कम चांसेस है कि गलतियां होंगी उसमें, मतलब बहुत ही रेयर रहता है कि आप ऐसा नहीं सुनोगे यार ये कहां पढ़े थे हम लोग, मतलब लगेगा अच्छा हाँ ये तो पढ़े थे हमने, बस हाँ ये था कि याद नहीं आया टाइम पे, पढ़े तो जरूर थे भाई, पढ़े तो जरूर थे, कहीं मिस नहीं करोगे। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे रह गए, साला 4 साल 10 साल से 12 साल का पेपर उठा के देख रहा हूं, आज तक तो कभी नहीं पूछा, कहां से पूछ दिया, मतलब उसका दायरा बहुत बड़ा है।
ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का दायरा बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ बुक्स हैं, कहां से क्वेश्चंस देगा यदि टफ करना हुआ तो। यदि टफ करना हुआ तो बाकी इजी करना तो वही पूछेगा। फिर लद्दाख की राजधानी क्या है बताइए, मतलब उसका क्या बोलते हैं, यूटी वाला जो जैसे कबल ले बोल देते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है बताइए। सिंपल पूछना हुआ तो महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे, है ना, ये सिंपल है, ये सिंपल है। डीप पूछना रहेगा तो बोल देगा कि भाई महात्मा गांधी जब वहां थे तो किसके घर जाके रुके थे, अफ्रीका गए थे, किसी को नहीं पता। तो ये ऐसी चीजें, टफ टफ कुछ भी कर सकता है। करंट अफेयर में क्या ही टफ करेगा यार, क्या ही टफ करेगा। ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा ना कि वो जो अभी नया जो डिप्यूटी आपके चीफ क्या बोलते हैं सिक्योरिटी एडवाइजर जो बने हैं, वो इसके पहले कहाँ डिप्लॉय थे, चाइना में थे कि यहाँ थे, थोड़ा सा डीप करेगा ना, और क्या ही डीप करेगा। मतलब यहां पर आप खेल सकते हो, यहां पर आप खेल सकते हो। तो यहां पर उस जो बच्चा जो बोल देगा हम करंट कर लेंगे, और पता चला सर वो करंट के चक्कर में उसका करंट लग गया, उसने पढ़ा ही नहीं, सिलेक्शन रुक गया उसका, ये नुकसान है, ये नुकसान है। सर फायदा क्या है, सर फायदा भी तो होगा, बिल्कुल फायदा होगा। फायदा कब होगा, यदि वही रेशियो बढ़ जाए सर, बढ़ जाए मतलब आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के 90% क्वेश्चन आ जाए, 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बस करंट अफेयर से, तो यस ऑफ कोर्स जो पहले उसने सोच रखा था वही होगा। भाई जो कितना भी अच्छा पढ़ के जाएगा ना, वो भी 10 में से 8 या 9 बनाएगा। हाँ जी सर, चलो 10 बना लेगा ज्यादा से ज्यादा। जो नहीं भी पढ़ के जाएगा ना, तो भाई इतना तो बेवकूफ रहेगा नहीं कि थोड़ा भी पढ़ के नहीं जाएगा, 5-6 तो अटेम्प्ट कर ही लेगा। मतलब जो रेशियो जो है ना, जो मार्जिन है सर, वो ज्यादा नहीं रहने वाली। 0 to 10 में भी रहेगी ना तो बस 0 to 10 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे वो खेल जाएगा। तो यही प्रो और कौन सा कुछ नहीं है इसमें। मतलब अगर आ गया तो लगा देगा, अगर पढ़ के नहीं गए और आ गया और पढ़ के गए तो जॉब लगा देगा। तो बस यही चीज है, करके तो जाना है सर। दिस इज जस्ट लाइक शेयर मार्केट, दिस इज जस्ट लाइक शेयर मार्केट। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में सर पढ़ोगे तो नंबर गेन करोगे ही करोगे, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना और नहीं आया ना तो थोड़ा धक्का जरूर लगेगा, लेकिन कोई नहीं यार, इसमें नहीं आया तो किसी ना किसी एग्जाम में तो आएगा। अभी क्वेश्चन आने वाला है, सर क्या इसको हम इसके लिए पढ़ सकते हैं, सर क्या इसको हम इसके लिए पढ़ सकते हैं, अभी बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई कि दोनों के फायदे और नुकसान क्या चीज है। और यदि आप इसको देखो ना तो नुकसान कुछ नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मैं नुकसान नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को अभी आपने इन्वेस्ट किया उसका जो फायदा है, उसका जो लाभ है, फ्रूटफुल इफेक्ट है, वो आपको शायद बाद में मिले। उस एग्जाम में नहीं मिला ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता, कई बार नहीं पूछता भाई। लास्ट एक ऐसा समय था जब 31 से 41 करंट अफेयर पूछ दिया था यूपीएससी में, एक ऐसा समय था सर जब 3 से 4 पूछा गया था। हो जाता है भाई, होता है कभी कभी, वो भी टेस्ट करता है, पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे। इसके बाद हम बात करते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू प्रिपेयर, जिसके लिए मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों ने देखा होगा, सेशन को क्लिक किया होगा, ऐसा ऐसा भगा के यहां तक पहुंचे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, थॉट प्रोसेस की हम यहां पर बातें कर लेते हैं। तरीके होते हैं सर, सबसे पहले तो आपको संभव हो यदि आपको डेली पढ़िए। सर डेली कहाँ से पढ़े, सर डेली तो आता नहीं, आपके चैनल में आता नहीं, या फिर आता भी है तो सर कभी आता है कभी नहीं, जो भी है। बहाने मत बनाइए, देखो जो बहाने बनाते हैं ना, बहाने बनाते हैं उसके पास फिर कुछ नहीं रह जाता सिवाय बहाने के, सिवाय बहाने के। पोस्ट तो मिलने से रहा, पोस्ट तभी मिलेगा जब आप अपने से आगे आएंगे, जब आप अपने से उसको करेंगे, थोड़ा सा जूझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूझेंगे तभी आपको ही मिलेगा। डेली बोलने का मतलब ये है, सपोज मैंने वीकली करा दिया, या हमारे चैनल पे आपको वीकली मिल गया, कहीं पर भी, कहीं कहीं से भी पढ़े। यहाँ पे हम इन जनरल में हम यहाँ पर बातें करेंगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हमसे पढ़िए, इन जनरल में हम बातें करेंगे। ओवरऑल सिलेक्शन आपका होना चाहिए। आप यदि वहां पर कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि उसमें सर कि डेली कैसे पढ़ें, तो डेली के लिए करना होगा ये कि आपको, जैसे आपके पास कंटेंट आ गया बहुत सारा, है ना, कंटेंट आने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे कंटेंट आने के बाद आप उसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, मतलब 1 महीने का, सॉरी 1 हफ्ते का आ गया तो उसको आप बाइफरगेट कर लीजिए। सर मेरे को ना जैसे आपने संडे कराया, 7 तारीख को आपने कराया, तो सर अगला जो है आपको 14 को होगा, अगला जो है 14 को होगा, है ना। अब 14 से सर 7 से 14 के बीच आप डेट काउंट करिए, और आपने 7 को जो पढ़ाया ना, 14 के आते मैं रोज उसको एक एक दिन पढ़ लूंगा मैं, ये हो गया आपका डेली हो गया। वीकली कैसे करना है, 14 को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपने वीकली किया, उसके बाद नेक्स्ट जो 21 को आएंगे उसके पहले आप 20 को भी कर लीजिए, 20 तारीख को भी आप उसको अच्छा सा प्रिपरेशन कर लीजिए, डेली तो करना ही है, उसको 20 को भी कर लीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट यदि हम बातें कर लेते सर मंथली, मंथली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंथली कैसे कवर करना है, मंथली हम ऐसे कवर करेंगे कि जो हमारे पास वीकली जो भरा पड़ा है, हमारे पास वीकली जो हमने लेके रखा है,
सर उसको हम संडे वगैरह या कोई भी एक दिन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ऐसा नहीं सर एकदम 31 तारीख को देना है, एकदम 1 तारीख को देना है। कोई भी दिन रखिए आप, पूरे 4 बार जैसे आपने किया वीकली या पूरे डेली का करके रख लिया, उसको पढ़िए ज़रूर। नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो सकता है। आई मीन पढ़ना पड़ेगा आपको, यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा ही उसको, ठीक है? तो ये डिफरेंट आपके प्रोसेस हो गए। यस, इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं सर FAQ की। अच्छा सर, कौन कौन से हम न्यूज़पेपर से या किसी मैगजीन से पढ़े? मैगजीन का मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा। यस ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर का नाम जरूर मैं ले सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया टुडे। ये जो मैं जनरली मैं कराता हूँ, आप जब मैं सेशन लेके आता हूँ तो आपने वहां पर स्क्रीनशॉट जो है या फिर वो जो रहता है आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, तो वहां से यस ऑफ कोर्स आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है? उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो कवर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है सर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं सर, क्या ये सब एग्जाम के लिए डिफरेंट होता है? मतलब आप लोग पूछते हैं ना सर, क्या ये जैसे मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या इसके लिए मेरे को अलग पढ़ना पड़ेगा, है ना? या फिर सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने, सर मेरा 22 जनवरी को एग्जाम है सर, या फिर सर मेरा सर 15 फरवरी को एग्जाम है, सर मैं कहाँ तक का करंट अफेयर करूँ, सर पिछले साल का करूँ कि नहीं करूँ, या फिर सर मेरा 6 जुलाई का एग्जाम है सर, 2022 वाला बस करूँ कि सर 21 वाला भी करूँ? ये होता है क्वेश्चन, है ना? सर कितने बार पढ़े हम लोग, कैसे पढ़े? सबका जवाब मैं लाइन से दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में समझना। सबसे पहली बात, क्या सब एग्जाम के लिए डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ऊपर कवर कर दिया है। आप केवल 3 सेक्शन में बाइफरकेट करिएगा, ओनली 3। यूपीएससी एग्जाम यदि प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी लेवल का, उसमें मैंने एग्जाम्स के नाम बता दिए थे, यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। तो सर आपका अप्रोच थोड़ा सा दूसरा होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है थोड़ा ज्यादा विस्तार से मिलेगा आपको, मतलब करना है आपको, ज्यादा चीजें पढ़नी है और ज्यादा ब्रॉड वे में पढ़नी है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट लेवल पीसीएस, कोई भी AEJ एग्जाम, कोई भी एनीवन, ठीक है? जो थोड़े मीडियम लेवल के हैं उसका एक अलग प्रोसेस रखिए। और जो सर एकदम ही बच्चा लेवल का एग्जाम है, एकदम मतलब बचकाना एग्जाम है, तो सेकंड वाला कर रहे हो तो थर्ड वाला ऐसे ही हो जाना है। इसलिए मैं थर्ड पे नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपके पास 2 ही ऑप्शन रख दिए। सेकंड वाला हम पढ़ा रहे हैं, मतलब थर्ड वाला आपका, उसके नीचे जितने भी एग्जाम्स होंगे उससे नीचे कैटेगरी हम, मुझे बोलना सही नहीं लगता, बट जस्ट मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए इस चीज को बोलना चाह रहा हूँ। यूपीएससी लेवल को छोड़ के उसके नीचे लेवल के जितने एग्जाम्स हैं वो सर यहाँ पे कवर होंगे। सो कोई ये क्वेश्चन नहीं करेगा सर मैं CACB का कर रही हूँ तो सर मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, सर मुझे गेटको का करना है तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, सर मुझे SSC JEE का करना है तो करूँ कि नहीं करूँ, सर मुझे नहीं। भैया मेरे एक चीज बताओ यार, अंशु मलिक जब पदक जीत रहे तो क्या CACB के लिए अलग जीतेगा, क्या गेटको के लिए अलग जीतेगा? 4 बार क्वेश्चन आए अलग अलग एग्जाम में, है ना? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बन रहे हैं, तो क्या CACB के लिए अलग बनेंगे, तुम्हारे गेटको के लिए अलग बनेंगे, SSC JEE के लिए अलग बनेंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। सर यदि राफेल नडाल ने सर अगर मेडल जीता है, ठीक है, जो भी अपना क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम जीता है, तो सर क्या CACB के लिए अलग जीतेगा या CACB के लिए नाम चेंज हो जाएगा, वो कुछ अलग नाम बोल देगा क्या? नहीं। तो ये जो बचकाना जो क्वेश्चन है सर मैं इस एग्जाम के लिए, अरे भैया कंटेंट बता दिया ना, आपकी भी ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है तो ठीक है आप उसको ज्यादा करिए, करना तो पूरे को है ना भाई, करना तो पूरे को है ना, क्वेश्चन तो आने ही है। ऑर्गेनाइजेशन आप भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन वो भी कर रहे हैं, कमिटीज के क्वेश्चन आप भी कर रहे हो, कमिटीज के क्वेश्चन वो भी कर रहे हैं, अलग कैसे हुआ भैया? ठीक है 80 to 90% ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 10% का डिफरेंस चलता है, इट्स ओके, 10% का डिफरेंस चलता है, इट्स ओके, बट ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें सेम रहने वाली है उस एग्जाम को छोड़ के जो उसके नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट है सर कितने मन तक का करें? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स के विद्यार्थी हैं ना तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की नीड नहीं होगी, जी हाँ। और यदि आपने ऊपर के तीनों स्टेप फॉलो किए हैं, डेली, वीकली और मंथली वाला, सपोज हम बात करें कि 2021 से आपने, और प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन क्या ही बोलो, रिक्वेस्ट है, यदि वो चीज आपने नहीं किया तो आज से स्टार्ट करिए उस चीज को। यदि आप आज से स्टार्ट करेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपको पूछने की नीड नहीं होगी। आपको करना यूं है कि आपको वो जो सीरीज है ना, उसको कंप्लीट करना है। मतलब 2021 से आपने स्टार्ट किया जनवरी से, तो चलने दीजिए उसको, कंटिन्यू चलने दीजिए। तो आप क्वेश्चन की नीड ही नहीं पड़ेगी कि सर कब से कब तक का पढ़ना है, आपकी जहन में रहेगा। यदि पुराना पूछता भी है तो ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक इट, आप बना सकते हो। आई बात समझ में? पुराना भी आप उसको बना सकते हो। तो ये क्वेश्चंस सरासर मुझे बचकाना लगता है यहाँ भी कि सर कितना कवर करें। फिर भी यदि ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अचानक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नए रहते हैं और लगता है कि नहीं सर हम तो अभी अभी आए, सर हम कैसे करें, तो उनके लिए यही सजेशन है
करंट अफेयर्स सपोज आप क्या बोलते हैं, यदि आपका जून में एग्जाम है और आपको लगता है कि सर मैं अप्रैल मार्च से मतलब अप्रैल या मई से कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। वो बच्चा बेवकूफ नहीं है जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं एडवांटेज उसको मिलेगा। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आप 5-6 मंथ पहले से स्टार्ट जरूर करिए। और यदि जून में एग्जाम है, यदि जून में एग्जाम है तो जून को छोड़ के या जून के हाफ को छोड़ के, यदि 15 जून को एग्जाम है तो जून को छोड़ के पिछले महीने यानी कि मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, ये तो अच्छे से करना है। उसके अलावा जुलाई से इधर पिछले साल के जुलाई से दिसंबर तक को भी देखना है, यानी कि कम से कम 1 ईयर तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको रखने हैं। प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो जस्ट रिसेंट ईयर का यानी कि जस्ट रिसेंट मंथ्स का ज्यादा रहता है। मतलब यदि सिलेक्शन करनी है, यदि मेरे को बोले सर आप सिलेक्शन करिए क्वेश्चंस करके, तो मैं देखूंगी यदि जून में एग्जाम हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है अप्रैल मार्च वाले यानी फेब मार्च अप्रैल यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पीछे से पूछे जा सकते हैं। और कई बार तो ऐसे भी रहते हैं प्रिय विद्यार्थियों की 2022 में पेपर दे रहे 2018 वगैरह का पूछ दिया जाता है, 2016 वगैरह का पूछ दिया जाता है। तो वो दिक्कत हो जाता है, कभी कभी वो कॉमन रहता है, सबको हटाने के लिए रहता है, तो उसमें आपको ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो था स्पेशल आपके लिए जो लेकर आया गया था, ये आप लोगों को समझ आया होगा। सर कितने बार पढ़े में मैंने बता दिया आपको, डेली मंथली डेली वीकली और मंथली ये पैटर्न आपको फॉलो करने होंगे। और इसके भी अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगे, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इस प्रकार के और कोई नॉलेजेबल वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और कुछ दिन तक अभी मेरा सेशन नहीं आ पाएगा, लाइव मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा सा मैं ऑफ में हूँ, छुट्टी पे हूँ मैं। तो ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियोस कुछ आपको मिलेंगे। सजेस्ट जरूर करिए आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, किस प्रकार के और कंटेंट आपको चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।